तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चा लोग, क्या हाल चाल, सब मजे में, खैरियत, मजामा छो। मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और हाँ, आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे बूस्टर डोज के साथ। ध्यान से सुनना। देखो, शिक्षा के जगत में रहने वाले ही लोग जीवन का असली मूल समझते हैं। शिक्षा की जगत में ही रहने वाले लोग जीवन का असली मूल समझते हैं और उन्हें पैसों की बात कभी मत करना, क्योंकि वो पैसों को धूल समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस से किस किस चीज़ों को रिमूव कर दिया है। ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते हुए चलना एक एक बात। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीएसई ने अपना नया बुक लॉन्च कर दिया है। ठीक है, लेकिन वो बुक अभी तुम्हें हैंड टू हैंड नहीं मिलेगी। क्लास 10th की नई मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक तुम्हें हैंड टू हैंड नहीं मिलेगी, वो तुम्हें ई बुक के फॉर्म में मिल सकती है। ई बुक का मतलब ये है कि तुम्हें वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तुम उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा ईजियर नहीं होता है डाउनलोड करके पढ़ना। तो बच्चे क्या करेंगे? पुरानी वाली ही बुक से काम चलाएंगे। तो पुरानी वाली बुक में तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी दिए गए हैं, उनको हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमारा यही एम होता है, यही टारगेट होता है। क्या टारगेट होता है? कि हम अपने सिलेबस को सबसे पहले कवर कर लें और उसके बाद रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार करें। तो ध्यान से देखना, जो पुरानी वाली बुक है उसमें से क्या क्या रिमूव कर दिया गया है। उसके लिए मैंने एक पेपर पे तुम्हारे लिए लिख के लाया है कि कौन कौन सी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, और ये सारी चीज़ें तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई देंगी। अच्छे से नोट करते हुए चलना। देखो, पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो तुम्हारे रियल नंबर से पुरानी बुक में से, नई बुक की बात नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी बुक है एनसीईआरटी की, क्योंकि नई बुक में उसने पहले से ही ये सारी चीज़ें रिमूव कर दिया है। नई बुक को तुम्हें पूरा पढ़ना है, लेकिन जो पुरानी बुक है उसमें तुम्हें जो चीज़ रिमूव कर दी गई है उसे नहीं पढ़ना है। तो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 को रिमूव कर दिया गया है। समझे बच्चा लोग? दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 को रिमूव कर दिया गया है। ठीक। चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे तुम्हें बच्चा लोग एक्सरसाइज 3.1, 3.5, 3.6 और 3.7 को रिमूव कर दिया गया है, जहां पुरानी वाली बुक में 3.7 को ऑप्शनल के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 से सिर्फ एक एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है, वो है एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर से बच्चा लोग एक को एक्सरसाइज रिमूव नहीं किया गया है। तो इस भ्रम में मत रहना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई चीज रिमूव की गई है। कुछ नहीं रिमूव किया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब आते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 जो है वो है ट्राइंगल, और इसका एक्सरसाइज 6.4, 6.5 और 6.6 रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद है चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें से एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिमूव किया गया है? एक्सरसाइज 8.3 को रिमूव कर दिया गया है। और इसके बाद है चैप्टर 9, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन इसको अलग चैप्टर में बनाया गया है, और ये है चैप्टर 9। और इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 को रिमूव किया गया है बच्चा लोग। इसके बाद है चैप्टर 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है सर्कलवा, मतलब सर्कल। उससे तुम्हें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है बच्चा लोग। सर्कल चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद है चैप्टर 11, जो कि कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन तुम्हारी नई वाली बुक से ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पुराने वाली बुक में दिया है, इसलिए तुम्हें चैप्टर 11 को पूरी तरीके से काट देना है। ठीक है, ब्लेड से नहीं काटना है, पेन से ऊपर निशान लगा देना कि चैप्टर 11 हमें, कंस्ट्रक्शन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, आता है हमारा चैप्टर 12, जिसका है नाम क्या? एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
और इसमें से एक्सरसाइज 12.1 और 12.3 को रिमूव कर दिया गया है बच्चा लोग। इसके बाद है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से एक्सरसाइज 13.3, 13.4 और 13.5 रिमूव कर दिया गया है। एकरी बाद बच्चा है लोग नहीं, एकरी बाद है चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, और इसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज रिमूव किया गया है जो है 14.4। और लास्ट वाला जो चैप्टर हुआ है हम लोग का चैप्टर 15 जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, इसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज मतलब 15.2 को रिमूव कर दिया गया है बच्चा लोग। आशा और उम्मीद है कि तुमने अपना सिलेबस नोट कर लिया है, और हाँ, नोट करने के बाद इसे अच्छे से अपने बुक में देखना। फिर मैं कहता हूं कि नई वाली बुक में से तुम्हें कुछ नहीं काटना है। अगर जो भी मैंने काटने को बताया है, जो भी मैंने पोर्शन रिमूव करने को बताया है, वो पुरानी बुक से रिमूव करना है। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अब हम पढ़ेंगे अपने सारे चैप्टर्स को सिलेबस वाइज, और जो एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है सबसे पहले हम उसे खत्म करेंगे, कैसे, पढ़ के। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखो अपना।